मेरे क्लिनिक में एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट के साथ पेशेंट्स आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यंग फीमेल पेशेंट्स की, जो कि इस एज ग्रुप में हैं। ईदर दे आर इनटू सोशल सर्कल और या फिर उनकी आगे शादी के टाइम आने वाले हैं। उन केसेस में उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन क्या होती है? डॉक्टर साहब, हमारे दांतों में पिलाहट है, पीले नज़र आ रहे हैं, दांतों में गैप है या दांत टेढ़े हैं, तो इस चीज़ को मैनेज कर दें। हमारी 2 हफ्ते बाद शादी है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर रफ़ीक है। बाय प्रोफेशन आई एम ए डेंटिस्ट। मैंने ग्रेजुएट किया 2006 में डी मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन 2015 इन द स्पेशलिटी ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स। मैं एक कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट प्रोस्थोडोंटिस्ट काम कर रहा हूँ। शाम में मेरी प्रैक्टिस है गुलबर्ग में डेंटल सर्जन्स के नाम से। एंड सिंस 2006 आई एम इनटू द प्रैक्टिस। अगर आप इसे टोटल करें तो कम से कम 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इनटू अ प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिशनर। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो आप दिए गए लिंक पे या दिए गए नंबर पे रब्ता करें, आपका मेरे से कांटेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो पीले दांतों को या ऐसे दांत जिनके अंदर गैप्स हैं या ऐसे दांत जो टेढ़े हैं, इसके मुख्तलिफ तरीके हैं इन्हें मैनेज करने के। पीले दांतों को सीधा करने के तरीके में हमारी टीथ वाइटनिंग आती है। उसके साथ हम दांतों के अंदर मुख्तलिफ ब्लीचिंग एजेंट लगाते हैं, वाइटनिंग एजेंट्स लगाते हैं और दांतों का कलर बेहतर कर दिया जाता है। अब ये ट्रीटमेंट या ये प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये प्रोसीजर रफली कोई डेंटल चेयर पे इट्स अराउंड 45 मिनट्स प्रोसीजर, जिसके दौरान हम मुख्तलिफ लाइट के साथ और वाइटनिंग एजेंट दांतों पे अप्लाई करते हैं, जिसके बाद वो 45 मिनट के साइकिल के बाद दांतों का कलर कोई 1 to 2 शेड्स इम्प्रूव हो जाता है। और अगर हमें ज़रूरत हो तो हम उसकी एक और 45 मिनट्स की एप्लीकेशन करते हैं जिसमें कलर मज़ीद इम्प्रूव होता है। साइड इफ़ेक्ट्स सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें दांतों में सेंसिटिविटी आ सकती है, लेकिन वो रूटीन में सेटल डाउन हो जाती है विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। कब करवाना चाहिए? इम्पॉर्टेंट फंक्शन से कम से 4-5 दिन, 1 हफ्ता पहले करवा लेना चाहिए ताकि किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। दूसरी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन जो मैंने जिक्र किया था, जैसे दांतों में गैप है या दांत टेढ़े हैं, इनको सेटल डाउन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन इस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे है कि हम दांतों के गैप के दरमियान उसे या फिलिंग टूथ कलर्ड फिलिंग मटेरियल से सेटल डाउन करते हैं या फिर हम उसे विनियर्स के साथ सेटल डाउन करते हैं। आप लोगों ने ऑडियंस आजकल बहुत ज़्यादा गूगल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर चीज़ को देख चुकी है। तो एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही आप कह लें नाम जो सबकी ज़ुबान पे है वो है स्माइल मेकओवर, कॉस्मेटिक बॉन्डिंग, और जिसे डेंटल विनियर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? अगर हम स्माइल मेकओवर की बात करें तो इसमें ना सिर्फ दांतों का कलर मैनेज होता है, बल्कि उनकी शेप मैनेज होती है और उनकी अलाइनमेंट भी मैनेज होती है। इस टोटल प्रोसीजर के लिए, स्माइल मेकओवर के लिए, हमें मुख्तलिफ दांतों के मुख्तलिफ स्टेजेस पे नाप लिए जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन की जाती है और उनके ऊपर एक नेल आर्ट की तरह का एक शेल लगा दिया जाता है, जो कि वो शेल एक अच्छे सिरेमिक मटेरियल से बना होता है। उसका कलर पेल नहीं होता, उसका ग्लेज़ ख़त्म नहीं होता और वो दांतों को अलाइन भी कर देता है। अब उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? जब भी हम वो ग्लेज़ करते हैं, जब भी हम वो डेंटल विनियर्स या स्माइल मेकओवर करते हैं, इसके लिए कम से कम टाइम ड्यूरेशन हमें 1 वीक to 10 days चाहिए होता है। दैट इज़ द मिनिमम टाइम ड्यूरेशन एंड इट कैन गो अप टू 15 to 20 days टाइम पीरियड। उसके दौरान हम इसे बना सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि हमें कब करवाना चाहिए। तो प्लीज़ आप ये जहन में रखें कि जब भी आपकी कोई ना कोई आगे एंगेजमेंट है, जब भी कोई ना कोई आपका फंक्शन है, कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट है,
तो एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर आप अपने डेंटिस्ट से मशवरा करें अपनी स्माइल को मैनेज करने के लिए, ताकि वो आप उसको स्माइल मेकओवर की केस में जा सकें। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर दांतों के टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है, दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े हैं, तो वो सर्टन केसेस में हमारे पास स्माइल मेकओवर से मैनेज नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए हमें अलाइनर्स और ब्रेसेस करने पड़ते हैं ताकि दांत अच्छी अलाइनमेंट में आ सकें। बट प्लीज़ कीप इन माइंड, अलाइनर और ब्रेसेस से सिर्फ दांतों की अलाइनमेंट ठीक होती है, उनसे उनका कलर और शेप चेंज नहीं होता। अगर हमारा टारगेट है दांतों की अलाइनमेंट, कलर एंड शेप तीनों, तो उसके लिए हमारे पास स्माइल मेकओवर प्रोसीजर्स हैं जिन्हें डेंटल वेनियर्स कहते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ टेढ़ापन ख़त्म करना है और हम खुश हैं उनके कलर से और उनकी शेप से, लेकिन सिर्फ अलाइनमेंट ठीक करनी है, तो उसके लिए हम अलाइनर्स और ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाएंगे।